अभी तक की क्लास आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है क्योंकि इसका रिकॉर्डर में कुछ इशू था, लेकिन अभी जो हम वास्तु की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उम्मीद है कि अभी आपका रिकॉर्डिंग ना मिलने की वजह से जो नुकसान होने वाला था आपने सब कुछ नोट किया होगा। फिर भी आपको लगता है कि जो आपने सुना है उसको आप रिकॉर्डिंग में लेना चाहते हैं, तो मुझे लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन आंसर सेशन में रिपीट करा लेना ताकि आपका वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। ठीक है जी। तो इस सेशन के अंदर जो हम अभी करने वाले हैं, इसके अंदर हम ये समझने वाले हैं कि हमारे कितनी डायरेक्शंस हैं, उसके जोन्स कितने हैं, और जोन्स के अंदर हम क्या क्या एट्रीब्यूट है, और कैसे कैसे उसके अंदर समस्याएं या कैसे कैसे उनकी पहचान होती है, और हम किस तरह से उसके रेमेडीज कर सकते हैं, ये हम जान पाएंगे। तो रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट है और आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैं क्विक एक रिवीजन ले लेता हूं। अभी तक जो हमने सीखा वो सीखा कि हाउ टू डेवलप योर वाइब्रेंट होम एनर्जी, और वास्तु की हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो मीन्स ऑफ वाइब्रेंट होम एनर्जी और ऑफ होम, बेनिफिट्स ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी, हाउ टू चेक नेगेटिविटी इन होम, हाउ टू जनरेट पॉजिटिविटी, मेडिटेशन, चैंटिंग, वास्तु टिप्स। Means of vibrant home energy. Vibrant home energy is a full of life with spirituality, positivity, cosmic and dynamic energy, sparkling feelings and cheerfulness. For of home, it gives a clear picture of the surroundings, which helps to trace the presence of various energy levels within the house. After adopting a few remedial steps, the aura of the house can be purified and modified to benefit the इनहेबिटेंट्स ऑफ द हाउस। जो भी मेंबर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है? फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी जनरेट होती है, फीलिंग्स ऑफ रियलिटी, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, गुड रिलेशंस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, एक्टिवनेस, एंथुसियाज्म, सपोर्टिव एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। हम नेगेटिविटी को कैसे चेक करेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग 3:20 से 3:40 के बीच में ब्रह्म स्थान में बैठकर ईस्ट की तरफ मुंह करके लाल रंग का, पीले रंग का और ऑरेंज कलर का आसन लेकर के, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हम 3:20 से 3:40 के बीच में बैठ जाते हैं और अपने गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को, पेरेंट्स को याद करके उनकी मदद से इंट्यूशन बेस्ड एनालिसिस करते हैं और विजुलाइज करते हैं पूरे घर के अंदर जा करके, यानी कि एक जगह स्थान पर बैठ के अपने आप को विजुलाइज करते हैं कि आप हर जगह जा रहे हैं, कोने 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 में जा रहे हैं, और जिस जिस कोने में आपको हैवीनेस फील हो, आपको खुद लगेगा, इचिंग होगा, हैवीनेस होगा, माइंड स्विंग होगा, ऐसा लगेगा उठ के भाग लो, ऐसी जगहों पर जब आप ध्यान लेके जाएंगे तो उसका मतलब है कि उन जगहों पर नेगेटिव एनर्जी है। लेट इवनिंग में आपके पास जो सामान होना चाहिए, 1 पेयर ऑफ ग्लव्स, 1 ग्लास 1/3 सी सॉल्ट, 2/3 वाइट वेगनर, आपका सिरका और 1/3 पार्ट ऑफ द टैप वाटर, इन सबको मिल एक जगह एक ग्लास में लेकर के ब्रह्म स्थान में रख दें। और अगले दिन अगर आप 9 बजे रख रहे हैं तो 9 बजे मॉर्निंग में जब आप देखेंगे तो कलर अगर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब एनर्जी ठीक है घर की, और यदि कलर चेंज हुआ है तो इसका मतलब आपको रेमेडीज की आवश्यकता है। एक हमारे पास ऑरा कैमरा एप्लीकेशन होता है, लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू जनरेट पॉजिटिविटी, ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। इन चीजों के माध्यम से भी खास करके हमारा मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर और तुलसी महारानी, ये दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में मंदिर होना चाहिए और ईस्ट में हमारी तुलसी महारानी होनी चाहिए या ब्रह्म स्थान में। इसके अलावा हमने कैलिफोर्निया सीज की बात की, हमने एवेल आई प्रोटेक्टर, बीटी हैंगिंग की बात की, औरा बाथ सॉल्ट की बात की, औरा बूस्टर की बात की और मॉपिंग सॉल्ट की बात की, और फिर हमने बात की मेडिटेशन, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र। अब आते हैं हम वास्तु। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा इस सेशन में, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो आपको
आनंद आएगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो 4 दिशाएं होती हैं, मैं लास्ट में चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम उनके बीच में से एक एक लाइन और खींच दें तो 4 दिशाएं और होती हैं। नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और यदि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में लाइन खींच दी तो वो नॉर्थ की साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम 16 जोन में पूरा एनर्जी उसको, वास्तु को बांट देते हैं। तो अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कौन सी दिशा क्या रिप्रेजेंट करती है, और उसका आपको ना लिंक बताऊंगा। इसको ना आप समझते जाना और लिखते जाना। अगर आपको लगता है इतना बड़ा स्लाइड आपको लिखने में टाइम लगेगा तो आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ईस्ट की दिशा होती है, समझना, और इसको मैं इंटरकनेक्ट भी करूंगा आपस में, आपको आनंद आएगा उसको सुनने में। ईस्ट के अंदर जो ईस्ट की दिशा होती है, उस ईस्ट की दिशा को हम बोलते हैं, जो उसके एट्रीब्यूट होते हैं वो फोकस के लिए होती है और सोशल कनेक्शन के लिए होती है। ईस्ट जो है या तो फोकस के लिए होती है या सोशल कनेक्शंस के लिए होती है, यानी कि हमारा जो नेटवर्क होता है बाहरी दुनिया में, वो कनेक्शन दिखाई देता है ईस्ट का। यदि आपने ईस्ट के अंदर, अपने घर के अंदर ध्यान देना, यदि आपके सोशल कनेक्शंस बहुत खराब हैं, आपसे पैसा लेके भाग जाते हैं और आपको वापस नहीं करते हैं, या आपको अनावश्यक तौर पे परेशान करते हैं, आपको हरास करते हैं, आपका किसी काम में फोकस नहीं होता, तो समझ लेना, अपने अपने ईस्ट चेक करना कि अपने अपने ईस्ट में क्या कहीं लाल रंग का कोई चार्ट तो नहीं लगा हुआ, लाल रंग का कोई पर्दा तो नहीं लगा हुआ है, या वहां पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बहुत हैवी हो, या वहां पे कोई ऐसी भारी अलमारी तो नहीं है। तो समझ जाना कि आपका सोशल कनेक्शन इसकी वजह से खराब है, आज ही हटा देना। बहुत हैवीनेस नहीं होना चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें देख लेना ईस्ट के अंदर। वेस्ट जो होता है वो गेन्स का एरिया होता है, प्रॉफिट का एरिया होता है, सक्सेस का होता है, बिजनेस का होता है। यदि आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, बहुत खींचतान करके चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके बिजनेस में, तो समझ लेना, अपना वेस्ट चेक करना अपने घर का। आपके घर के वेस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई जूते चप्पल जो पुराने हैं, जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कपड़े फटे हुए आपने रखे हैं कि चलो घर में पहन लेंगे, या कुछ ऐसे पुराने कपड़े आज काम नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जूते चप्पलों का ढेर लगा हुआ है, या फिर वहां पर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है जो आपको जो आपके यूज में नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां पर खिड़की दरवाजे हों, खुले हों, तो समझ लेना कि जो गेन आपके पास आना चाहिए वो आ नहीं रहा, वो जा रहा है उस दरवाजे से, उस खिड़की से जा रहा है। तो सबसे पहले उन खिड़कियों पर अपने पर्दे लगाएं, वो भी ग्रे कलर के लगाएं, ये ध्यान रखें। आपके जो पर्दे के कलर होते हैं, आपके जो डिजाइन्स होती हैं, उससे भी वास्तु इम्पैक्ट करता है। तो अगर वहां पे वेस्ट एरिया में अगर दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, तो उन पे तुरंत पर्दा लगाइए, और कोशिश कीजिए समय समय पर उसको बंद करते रहें, लगातार खुला ना रखें। और उनकी रेमेडी जो है वो आप पर्सनली आप फोन करके पूछ सकते हैं, और अधिक रेमेडी अगर आपको जाननी है तो। नॉर्थ एरिया में आ जाइए, अपॉर्चुनिटी और कस्टमर, कस्टमर का फ्लो बढ़ाना है आपको, नए नए अवसर तलाश करने हैं, तो नॉर्थ एरिया को ठीक कर दीजिए। अगर नॉर्थ में, अगर आपकी कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो आपको दिक्कत कर रही हैं, जैसे कुछ लोग लोहा रख देते हैं, सरिया रख देते हैं, कोई ऐसी चीज रखते हैं जो बहुत इरिटेटिंग चीजें होती हैं, वो नॉर्थ एरिया में ध्यान से देखिए, वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं रोक रहा, ऐसा कोई सामान तो नहीं है, या ऐसा कोई जैसे कई बार क्या होता है, वहां मशीनें रख देते हैं, तो मशीनें क्या कर रही हैं, आवाज कर रही है, कच 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 कच, तो यानी कस्टमर जो आ रहा है वो आपको पैसा देने में दिक्कत कर रहा है। तो आपको देखना है कि वहां पे कोई प्रिंटर तो नहीं है, वहां पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी वो अपॉर्चुनिटी या वो कस्टमर जो आपको दुखी कर रहा हो, या वो अवसर नहीं आ रहे हो आपके पास। ऐसे ही साउथ एरिया में, आपको साउथ एरिया क्या देता है, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, लीडरशिप। ये मिथ है,
आप इस मिथ के साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती है घर की। ये मिथ है कि आपका ऑफिस साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ये मिथ है कि आपकी कंपनी, आपका बिजनेस का जो मेन गेट है वो साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मिथ है। आज के बाद ध्यान रखना, साउथ इज द इम्पोर्टेंट फॉर नेम, फेम, लीडरशिप, रिकॉग्निशन और धन। अगर आपका साउथ में है तो आप बेनिश्चिंत हो जाइए, ये आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, लीडरशिप देके जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज का। तो साउथ का एरिया बहुत अच्छा होता है। आप देखिए दिल्ली का साउथ देखिए, है ना आनंद, बहुत पॉश एरिया है। आप देखिए भारत का साउथ देख लीजिए, बॉम्बे, बॉम्बे आता है ना साउथ में। इधर गुजरात देख लीजिए, जो बिजनेस के लिए पश्चिम एरिया। तो ये मतलब आपको ऐसे पता लगेगा। इसी तरह से हमारा घर का नॉर्थ ईस्ट, घर का नॉर्थ ईस्ट कैसा, क्या बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट क्या है, ब्रेन ऑफ द हाउस, घर का दिमाग है वो, गुरु, गुरु की दिशा है वो, गाइडेंस की दिशा है, मोटिवेशन की दिशा है। यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी अलमारियां हैं तो उनमें हल्के से हल्का सामान रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट वाली जगहों पर अगर ऐसी चीजें हैं जो बहुत हैवी हैं, उन चीजों को कर दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, आपको माइग्रेन हो जाएगा, आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट कैसा है, आपका गुरु का है, गाइडेंस का है, तो आपको कोई गाइडेंस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वहां पर पहले से ही हैवीनेस कर दिया। इसी तरह से साउथ ईस्ट शुक्र का है, अट्रैक्शन का जोन है ये, प्रॉस्पेरिटी, फैसिलिटीज का, सुविधाओं का जोन है। अगर आपका साउथ ईस्ट का अगर गेट मिल जाता है आपके शॉप का, आपके ऑफिस का, तो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी समझ लीजिए आपके लिए इंतजार कर रही है। और दिन पे दिन ये प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरा ऑफिस साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है, मेरे ऑफिस का जो गेट है वो साउथ ईस्ट में है। ये क्या करता है, थोड़ा सा संघर्ष देता है, लेकिन क्या ये एकदम से उठाता चला जाता है इंसान को, समय नहीं लगता उसको। मतलब हर दिन आपका जो है प्लस हो रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप के लिए होता है, स्किल्स के लिए होता है, रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर साउथ वेस्ट में, अगर साउथ वेस्ट में आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने साथ सुला रहे हैं तो वो जिद्दी बनेगा, उसके साथ रिलेशन खराब होंगे। क्यों, रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी। तो बच्चों को अपने साथ, साउथ वेस्ट में कौन सोता है, मास्टर, मास्टर ऑफ द हाउस, जिसका घर है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो सोता है। बच्चों को ना सोने दें, उससे बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। बच्चे समय से पहले बड़े हो जाएंगे, समय से पहले बड़े मतलब मिच्योर हो जाएंगे, जो कुछ कुछ चीजों में ठीक नहीं है, खास करके करेक्टर वाइज तो ठीक नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। नॉर्थ वेस्ट एरिया मून का एरिया होता है, मदर का होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे माँ ध्यान रखती है, केयर टेकर, और चंचलता का होता है, चंचलता का होता है नॉर्थ वेस्ट एरिया। वो आपके 8 जोन मैंने आपको बता दिए। अब ये 8 जोन जो बीच बीच में है, मैं बाद में चार्ट समझा दूंगा आप। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी 100% प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूं कि NNE डॉक्टर का, मेडिसिन का और इम्यूनिटी का स्थान होता है। यदि हम उस पेशेंट को NNE की तरफ मुंह करके और NNE ही डायरेक्शन में, NNE वाले कॉर्नर में सुलाते रहें या बिठाते रहें, डेली वहां पे वो सोता रहे, तो वो व्यक्ति 21 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाएगा। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, आपके घर का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं वो देखें तो उनको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा नहीं अगर वो स्वस्थ है तो वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में सोना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं। अगर वो बीमार है तब सोना है, अदरवाइज वो साउथ वेस्ट में सोए, बच्चे ईस्ट में सोए।
ENE का एरिया हैप्पीनेस, प्लेस, एंटरटेनमेंट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, जिन लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते उनका उनका ध्यान खेल में लगा रहता है, वीडियो गेम में लगा रहता है, टीवी में लगा रहता है, तो समझ लेना, आप चेक करना अपने घर में क्या उनका बैग ENE में तो नहीं रखा। अगर उनका बैग ENE में रखा है तो वो हमेशा एंटरटेन की बात करेगा, हमेशा प्ले खेलता रहेगा, इस तरह की कुछ एक्टिविटी करेगा जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं करेगा, कितना भी समझा लीजिए आप। तो आज ही चेक करें अपने घर में ENE में कहीं उसका बैग तो नहीं है। आगे चलते हैं, ESE, एनालिसिस ओवर थिंकिंग। कई बार बच्चे जरूरत से ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। पढ़ते रहेंगे 12 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, मम्मा पापा मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ, मैं क्या करूँ, रिजल्ट आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो चेक कीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट में कहीं उनका बैग तो नहीं है। बैग या बैग 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 बैग, जी। या उसकी किताबें तो नहीं रखी हैं, या उसकी स्टडी टेबल तो नहीं है। चेक कीजिए। अब आते हैं साउथ साउथ ईस्ट। कॉन्फिडेंस का एरिया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एरिया है। जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, तो SSE में उनका बुक्स, कुछ बुक्स या बैग रख दीजिए कुछ समय के लिए, तो कॉन्फिडेंस दोबारा से आने लग जाएगा। या उनका फोटो लगा दीजिए SSE में, तो वो डेवलपमेंट आने लगेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आने लगेगा। साउथ साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर और लॉसेस का है। अगर आपके एक्सपेंडिचर लॉसेस जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं तो आपका साउथ साउथ वेस्ट खराब है। इसको चेक कीजिए क्या रखा है वहां पर। क्या आपकी पासबुक रखी है बैंक की? क्या आपने वहां पर साउथ साउथ वेस्ट में अपना तिजोरी बना रखी है? चेक कीजिए। अगर वहां पे तिजोरी या आपकी पासबुक बैंक की, या बैंक की डिटेल वहां पर रखी हुई है, या आपकी मकान की रजिस्ट्री वहां रखी है, तो हमेशा लॉसेस होंगे आपको, हमेशा लॉसेस होंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। नहीं, हमारा कुछ नहीं। हाँ, मेरे पास प्रश्न आया है, एनएनई कैसे जानेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो SSW आपने चेक कर लिया। अब आते हैं WSW, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। एजुकेशन का जोन है, इन्फ्लुएंस का जोन है, अंडरस्टैंडिंग का जोन है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो बच्चे जिद्दी हैं, जो बच्चे खेलों में ध्यान रखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको वहां पर WSW में उनके बैठने की व्यवस्था करनी है। WSW में बैठने की व्यवस्था करनी है। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उनका बैग, उनकी किताबें वहां रखनी है। उससे उन बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा, वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, और एजुकेशन में कमाल हो जाएगा, कमाल। आपको बैग रखना है, वहां पर किताबें रखनी है, WSW एक्टिव हो जाएगा। और लेकिन WSW में बैठ करके उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में उसका मुंह होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट या यस यस यस। कुछ बच्चों का ध्यान क्रिकेट में होता है, बहुत बहुत होता है, ध्यान दीजिए। WSW में तो नहीं है कहीं उसका बैट बल्ला, तो वहां से हटा दीजिए, उसको प्ले वाले उसमें रख दीजिए। तो जिन बच्चों का बैट बल्ला और ये सब चीजें, मतलब जिस चीज में उसका सबसे ज्यादा ध्यान है, तो देखिए वो WSW में रखा होगा, तो वहां से हटा दीजिए उसको, उसको अपने प्ले वाले में रख दीजिए, उस प्ले के जोन में रख दीजिए। तो WSW आपके बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में उसको ध्यान दे करके पढ़ना है, और बहुत कमाल का रिजल्ट आएगा। WNW, ये एरिया हेल्प इन लेट गो ऑफ डिप्रेशन, पास्ट मेमोरीज। कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, और ऐसी चीजों से गुजर रहे होते हैं पास्ट मेमोरीज की, कि वो कभी भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते।
हेल्प इन लेट गो डिप्रेशन, तो उनको WNW में कुछ समय के लिए बैठने के लिए कहिए, वहां पर ध्यान करने के लिए कहिए। तो क्या होगा, डिप्रेशन और पास्ट मेमोरीज को जाने में मदद करेगा ये एरिया। अब आगे चलते हैं। NNW। NNW NNW सेक्स एंड अट्रैक्शन सेंसुअलिटी का है। जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं, वहां यहाँ पर बैठना शुरू करें, यहाँ पे ध्यान लगाना शुरू करें, भगवान को धन्यवाद देना शुरू करें, यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को याद करें, और जितनी अच्छी भावनाएं रख सकते हैं इस एरिया में बैठ करके अपने उन सब चीजों की कमियों के लिए यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 16 डायरेक्शंस यानी 16 जोन्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, नॉर्थ के सामने क्या है, ईस्ट। वेस्ट के सामने, नॉर्थ के सामने साउथ है, ईस्ट के सामने वेस्ट है। ये चार एरिया और इनके बीच में से एक एक लाइन खींच दी, यानी कि 90 डिग्री पे हैं, चारों डायरेक्शन 90 डिग्रीज पे। जैसे ही हम 45 डिग्रीज करेंगे, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आप नॉर्थ वेस्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप नॉर्थ ईस्ट देखिए, और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट देखिए, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट देखिए। समझ में आ रहा है? बहुत क्लियर है, उसका साइज उसी हिसाब से है। और जब मैं इसी 45 डिग्रीज को आधा आधा और कर दूंगा तो वो 22.5 वो आपका हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो जब मैं नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक लाइन खींच दूंगा तो वो हो जाएगा नॉर्थ का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ का नॉर्थ वेस्ट, NNW। जब मैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आधा पार्ट कर दूंगा 22.5 डिग्री का, तो वो हो जाएगा नॉर्थ का नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से जब मैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में करूंगा तो ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, वो ईस्ट एरिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया, ENE। इस तरह से आप इस चार्ट को समझ सकते हैं। बहुत सिंपल चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल पे जा करके 16 जोन का डाल दीजिए, 16 जोन्स या 16 डायरेक्शन इन वास्तु, इस तरह का चार्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम, थोड़ा सा जो अभी इस स्लाइड के अंदर नहीं है उसको समझ लीजिए। क्या समझना है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है बच्चों को लेकर के, क्योंकि सबसे सेंसिटिव एरिया हमारी लाइफ का क्या है, बच्चे होते हैं। अगर वो स्कोर नहीं कर रहा, मैंने कहा कि ESE में तो नहीं बैठ रहा है, अगर वो स्कोर नहीं कर रहा है, अगर वो अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, तो देखिए कहीं वो ESE में तो नहीं बैठ रहा। अगर वो बैठ रहा है तो उसको WSW में बिठाना शुरू कर दीजिए, एजुकेशन जोन में बिठाना शुरू कर दीजिए। और उसकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, सॉरी उस वक्त मैंने ईस्ट बताया आपको, यहाँ पे वेस्ट की वेस्ट लिखना है ईस्ट की जगह। तो उसका जो है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की तरफ उसका डायरेक्शन होना चाहिए बैठने का। ईस्ट हटा दीजिए वहां से, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो फोकस का एरिया होता है, और जो मैंने वेस्ट आपको बताया वो गेन्स का होता है, प्रॉफिट का होता है। तो अगर वेस्ट में मुंह करके बैठेगा तब भी उसको गेन होना है, प्रॉफिट होना है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ करता है तब भी उसको फोकस होना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यदि उसका बैग रखा है तो उसका मन हमेशा एंजॉयमेंट में लगा रहेगा। तो ENE से वहां से बैग हटा दीजिए, WSW में रख दीजिए उसका। इसी तरह से मैंने आपको एक उदाहरण दिया, WSW में बैट बल्ला वगैरह कुछ भी खेलने की क्रिकेट की चीजें रखी हैं तो उसका ध्यान क्रिकेट में रहेगा, क्योंकि WSW क्या है, इन्फ्लुएंस का एरिया है। तो जो चीजें WSW में रखी जाएंगी वो उसको इन्फ्लुएंस कर देंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। और एक बात बता दूं, कुछ बच्चे बीमार रहते हैं, ध्यान दीजिए WSW में दवाइयां तो नहीं है कहीं बच्चे की? WSW यस यस। में दवाई ना। हाँ, अगर वहां पे दवाइयां तो बच्चा हमेशा बीमार रहेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर रहेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा। साउथ वेस्ट की तरफ। और ध्यान रखिए कि अगर उसको गुस्सा बहुत आता है, चीजों को फेंकता है या बहुत ज्यादा आपसे नाराज रहता है, कभी कभी तो ऐसी नौबत आती है कभी थप्पड़ ना उठा दे हमारे ऊपर, तो ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ESE लिख लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट यानी NESE
और ईस्ट साउथ ईस्ट में कहीं लाल रंग तो नहीं है, लाल रंग के पर्दे तो नहीं है, लाल रंग से कुछ लिखा तो नहीं है, या कोई पोस्टर तो नहीं है? अगर ऐसा है तो घर के सभी सदस्यों को गुस्सा आता होगा। बिना उसके आगे बढ़ते हैं। जिसको लो कॉन्फिडेंस है, लो कॉन्फिडेंस किसी भी परिवार के सदस्य को, उसको साउथ साउथ ईस्ट में यानी SSE में बिठाना शुरू कर दें। जो प्रेजेंट नहीं कर पाता अपनी बातों को, लोगों पब्लिक स्पीकर नहीं हो पाता, तो वो साउथ साउथ ईस्ट में उसका फोटो लगा दें या उसको बिठाना शुरू कर दें। फोटो लगाने से बेटर है कुछ समय के लिए वो बैठना शुरू करे वो। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बच्चों को रहने से ना वो जिद्दी बनता है। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि वो फोकस का एरिया है नॉर्थ ईस्ट, तो फोकस कहाँ चला जाएगा, उसके जिद में बदल जाएगा। उधर साउथ वेस्ट में भी एरिया कैसा है, तो वहां पे भी उसको जिद आएगी। तो ऐसे दो जगहों पर उसको बैठने के लिए मना करें। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। एक चीज और ध्यान रखिए जो अलग से आपको बताना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर गर्म चीजें या फायर वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको हटा दीजिए। गर्म चीजें नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और ESE जो मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था, वहां से कौन कौन से कलर हटाने हैं? अग्नि तो हटानी है। नहीं, अग्नि ऐसी से नहीं हटानी, साउथ ईस्ट अग्नि का कौन है वहां से नहीं हटाने। आपको पिंक कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर हटाना है। 3 जगहों से, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ESE, इन 3 जगहों से आपको पिंक कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर ये आपको हटाना है। साउथ ईस्ट में अग्नि कोण रहेगा, अग्नि कोण होता है, तो वहां पर अगर आपकी किचन होती है तो बेस्ट बेस्ट है। उसको मैं सुनने वाले नहीं। अब मैं आपको बताता हूं जो ज्यादातर हम लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो सुन ये आपको समझ में आएगा। हम डायरेक्शन को समझने में गलती करते हैं और वही गलती हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। कैसे कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। मैं आपके साथ एक बोर्ड शेयर कर रहा हूं, और ये इसलिए गलती होती है क्योंकि YouTube और हम गूगल पे देख करके उन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये दिशा है, एक सेकेंड, आपका मान लीजिए ये घर है, तो आपको जो चार्ट समझाया गया तो आपने क्या किया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग इसको कर दिया ईस्ट, इसको कर दिया वेस्ट, इसको कर दिया नॉर्थ और इसको कर दिया साउथ। अब आपको हमने बताया बीच का एरिया, तो बीच का एरिया कौन सा, आपने यहाँ लाइन खींच दी, तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। इसी तरह से बीच में फिर एक लाइन खींच दी आपने। तो जब आप इस तरह से लाइन खींचते हैं प्लॉट के हिसाब से, तो जहां पे आपका NNW आना चाहिए, जहां पे आपका नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए, वो वहां पे नहीं आता। वो बिना किसी शक्ति चक्र के आप
उसको वर्किंग नहीं कर सकते। तो वो दिशाएं जरूर निकलवा लीजिएगा एक किसी एक्सपर्ट से, ताकि आपको NW पहचानने में दिक्कत ना हो और NNW पहचानने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये इस तरह से नहीं होगा। अगर मैं आपको शेयर करूं, जैसे आपने समझ लिया ना, अब मैं इसको मान लो बीच में से करूं, तो बीच में कहाँ आएगा आप बताइए मुझे। आपकी बीच में ये लाइन आएगी, सीधी सी बात है ना। अभी तो ये लाइन थी आपकी, अब जब मैं बीच में करूंगा तो यहाँ आएगी, ये आपका WNW हो जाएगा, वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट। पर जब आप शक्ति चक्र को रखेंगे तो ये दिशा लगभग यहाँ आएगी। तो वो कहीं पता लगा कि हम तो चले रेमेडी करने, वो और ज्यादा दिक्कत हो गई। तो अपने मैप को प्रॉपर तरीके से बनवा करके तब आप उसको निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, तब आपको अच्छे से जानकारी होगी कि मेरा नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, NNW कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ पर है। तो बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के आप डायरेक्शन नहीं निकालना, उसमें दिक्कत आ सकती है। हाँ, यदि आप जानकार हैं, आपके मित्र जानकार हैं, या आपके नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप उसकी राय ले सकते हैं। आप इसको भी देखिए मैं आपको ये वाला चार्ट दिखा देता हूँ। अब मैं आपके इसके ऊपर प्लॉटिंग करूं, तो प्लॉट आपका बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा। मैं आपको जैसे ये बताया था, ये तो ठीक है निकल गया। अब आपका प्लॉट अगर मान लो यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, और मैं इसमें लाइन खींच रहा हूं, तो आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ होना चाहिए कायदे से, पर आपका नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पहुंच रहा है। तो आप उस तरह से रेक्टेंगल या स्क्वायर तरीके से नहीं कर सकते। इसका अपना एक डिग्री का सिस्टम है, वो डिग्री से ही निकलेगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपको, जो मैंने कहा था कि जो लास्ट तक देखेंगे उनके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, तो गिफ्ट के तौर पे मैंने पहले भी कहा था कि इस उसके बाद आपको हम एक गिफ्ट दे देंगे। तो उसमें गिफ्ट में क्या है, आपके पास एक सर्टिफिकेट है जो आपको रिलीज किया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। मैंने आपको मैसेज में भी लिखा था। बेसिक वास्तु का जो कोर्स है, जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन है, वास्तु की इम्पोर्टेंस क्या है और बेसिक क्या है वास्तु के, हम दिशाएं कैसे निकाल रहे हैं, ब्रह्मस्थान कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन ब्रह्मस्थान से ही होनी है। उसके एलिमेंट्स क्या हैं, नेचर क्या है, कलर्स क्या है। जरूरी नहीं है कि रेमेडी के लिए आपको बाहर से कोई सामान खरीदना है, आप कलर्स के थ्रू भी रेमेडी कर सकते हैं घर में। उस कलर के पर्दे लगा दीजिए, उस कुछ चित्र लगा दीजिए, कहीं क्रोकोडाइल की पिक्चर आएगी, कहीं पे कैमल का, ब्रास का कैमल रख सकते हैं। तो ऐसे जो इंटीरियर होता है वो 70% ऑफ द वास्तु होता है, और जो स्ट्रक्चर जो आप खड़ा करते हैं वो 30% होता है। तो सबसे ज्यादा जो काम की चीज है वो इंटीरियर है। उसको अगर आपने ठीक से वास्तु के अकॉर्डिंग कर दिया, तो बल्ले बल्ले आप हर तरह से सुखी हो जाएंगे। इसी तरह से डायरेक्शंस क्या हैं, उनकी शेप्स क्या हैं, मेटल्स क्या हैं, देवता का उपाय कैसे करना है, इसके अलावा उनके प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, वास्तु पुरुष किस तरह से काम करता है। अब वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो वहाँ भारी चीजें रख नहीं सकते, क्योंकि अगर सिर भारी हो गया तो डिप्रेशन आ जाएगा, वहां पे माइग्रेन आ जाएगा। इसी तरह से वास्तु दोष के इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में। सोर्स एनर्जी और सिंक एनर्जी के बारे में हम जान पाते हैं कि सोर्स एनर्जी को हमेशा ओपन रखना है, सोर्स डायरेक्शन को, और जो सिंक डायरेक्शंस हैं उनको हमें हमेशा बंद रखना है। इनकी रेमेडीज क्या है वो सब, तो यहाँ पे लिख लीजिए सोर्स डायरेक्शन कौन सी है। फिर आपकी शिकायत रहेगी आपने सोर्स डायरेक्शन नहीं बताई। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये आपकी सोर्स डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ ईस्ट बोला। आप लिख लीजिए ठीक है जी, लिख लिया। Sir, please repeat, sir. हाँ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, और इसी तरह से साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये आपकी सिंक एनर्जी होती है, इसको हमेशा बंद रखना चाहिए। समय समय पे थोड़ा बहुत वेंटिलेशन के लिए खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कोर्स है बेसिक वास्तु का, ये 9000 का है, जो टेक्निकली आप समझ पाएंगे, टेक्निकली समझ पाएंगे। और हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट भी इंटरनेशनल लेवल का मिलेगा, सर्टिफाइड होगा। इसके बाद आप
प्रोफेशनली अपना कस्टमर को भी हैंडल कर सकते हैं, कस्टमर के पास भी जा सकते हैं विजिट करने के लिए। तो ये 9000 इसकी वर्थ है। इसके साथ जो कोर्स फ्री है वो रेकी फर्स्ट डिग्री अभी हम 7 डेज कराने वाले हैं 21 से, मॉर्निंग में 5 से 6। किसी को ज्वाइन करना है तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करा लें। डेली मेडिटेशन रहेगी 381 डेज की, वो भी फ्री है। इसके साथ हम डाउजिंग डाउजिंग कोर्स कराने वाले हैं। तो डाउजिंग कोर्स के लिए कहा जाता है कि जिसने नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि डाउजिंग कोर्स जो है ना कमाल का कोर्स है। इसमें जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज खो गई और वो नहीं मिल रही, तो आप डाउजर से पूछ सकते हैं, पेंडुलम से पूछ सकते हैं वो चीज कहाँ रखी है। इसके अलावा घर में चीजें खोती रहती हैं, या हमें लड़के लड़कियों के लिए लड़के लड़के देखने हैं, लड़कियां देखनी है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस लड़की के लिए कौन सा लड़का, अगर आपके पास 4 लड़के हैं, चूज करना है, तो अगर आपको चूज करना है, कोई चीज सर्च करनी है, तो डाउजर से आप पूछ सकते हैं। बहुत टेक्निकल कोर्स है, साइंटिफिक कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आपके परिवार के सदस्यों का ऑरा और चक्रा और आपका फ्री चेकअप है इस कोर्स को करने के बाद। अगर आप ये बेसिक वास्तु कोर्स करते हैं तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी साथ में। 9000 अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा है, और मैंने चूंकि गिफ्ट कहा है तो मैं आपको और भी अच्छा इसके साथ ऑप्शन दे सकता हूँ, और भी अच्छा ऑफर दे सकता हूँ। वो ऑफर ये है, अगर आप आज की डेट में रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक क्या 12 बजे तक भी, अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कराते हैं वास्तु बेसिक कोर्स, तो 999 यानी कि 1000 रुपये में आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिसमें आप टेक्निकली रेकी फर्स्ट डिग्री का कोर्स ये अटेंड कर सकते हैं। टेक्निकली आप डाउजिंग का कोर्स नॉर्मली जो आपका है वो 9000 का है, वो भी 9000 वो और 9000 वो, तो ये 18000 के कोर्स आपको 999 में मिल जाएंगे, अगर आप मुझे 11 बजे तक ये पेटीएम कर देते हो, जीपे फोन पे जो भी आप करना चाहें। अगर आप पर्सनली मुझसे अपना अकाउंट नंबर मांगेंगे वो मैं भेज दूंगा। तो ये आपके लिए ऑफर है, आप इसको गिफ्ट समझें, ऑफर समझें। मेरी तरफ से ये इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार दिया है, यूनिवर्स ने बहुत प्यार दिया है, बहुत बड़ा नेटवर्क मेरा खड़ा किया है। तो मेरा फर्ज बनता है मैं अपने गुरुओं के लिए, अपने यूनिवर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा करूं जिसे एक आम व्यक्ति भी जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता है, वो इस कम अमाउंट में उस कोर्स को कर सके। तो इस कोर्स को करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और आज की जो जानकारी है वो निश्चित रूप से आपके परिवार में खुशियां लाएगा, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने शुरू में वायदा किया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन में आपकी सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। अब आप अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर लें, मैं बारी बारी से सबको मौका देता रहूंगा। ये 15 मिनट का होगा, तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन कवर हो जाए आप दूसरा क्वेश्चन ना करें, ठीक है जी। हाँ जी, और एक चीज और बता दूं मैं क्वेश्चन आंसर से पहले, इस कोर्स का सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति को हम इशू करेंगे जिन्होंने गूगल पे और जस्ट डायल पर जाकर के हमें रैंक किया होगा, हमें फीडबैक दिया होगा। उसका कारण है कि आप चाहे उसको एनर्जी एक्सचेंज मान लीजिए, चाहे आप अपना प्यार मान लीजिए हमारे लिए, अगर आप हमें कुछ 2 शब्द लिख के देते हैं कि हमें कैसा लगा, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनको भी इस तरह के लाभ मिलेंगे। तो वो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा आपकी तरफ से इस कोर्स के लिए जो आपने अभी किया है। बाकी आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, और उससे पहले चेक करेंगे कि किस किस का फीडबैक हमें गूगल पर या जस्ट डायल पर मिल गया है। मैं तीनों लिंक आपको भेज दूंगा, किसी भी लिंक पे, किसी एक लिंक पे जाकर के आप अपना फीडबैक दे देना और हमें एक स्क्रीनशॉट भेज देना उसका। तो बताइए जी, आपकी सेवा में है, हैंड रेस कर लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं वो कनेक्ट करूंगा। एक प्रश्न आया है मेरे पास चैट में कि व्हाट इज द टाइम ऑफ कोर्स। कोर्स का टाइम मॉर्निंग में 5 से 6 रहेगा, रेकी फर्स्ट डिग्री का।
और डाउजिंग का रहेगा रात को 8 बजे से 9 बजे तक। तो ये बैच के ऊपर डिपेंड करता है, बैच जब भी बन जाएगा हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन रेकी वाला बैच ऑलरेडी बना हुआ है, 35 लोगों से ऊपर उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 35 मेंबर्स का, 35 मेंबर्स का। तो ये 21 से स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करा सकते। हाँ जी दीपिका जी, कोई क्वेश्चन? बाकी आप बताइए। सर वही सेंटर पॉइंट्स का थोड़ा सा है कि उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने घर से कंसंट्रेट कर रही हूँ कि कहाँ पे क्या चीज है जिसको मैं ठीक कर सकती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बताते हैं। अपना कंपास, फोन फोन का जो कंपास है उसको मेन गेट पे ले जाइए, और जो राइट साइड में चौखट है या लेफ्ट साइड में जो चौखट है, बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। चौखट के ऊपर, दरवाजे मेन एंट्री पे बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। वहां से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपका जो मेन गेट है वो कौन सी डायरेक्शन में है। और ब्रह्म स्थान पर सेंटर पॉइंट पे आकर के, सेंटर पॉइंट क्या होता है भाई? आपके घर का बीच का हिस्सा। तो आपको पता होगा ना, 18 फुट है या 15 फुट है, उसका बीच का 7.5 हो गया। इधर से अगर है तो उस तरह का बीच का हो गया। तो दोनों पॉइंट जहां मिलते हो वहां आप खड़े हो जाइए, और आप अपने मेन गेट की तरफ उसी दिशा में कंपास को लेके खड़े हो जाइए और वहीं से घूमना शुरू कर दीजिए। इस तरह से जब आप घूमना शुरू करेंगे तो आपको सारी डायरेक्शन मिलती चली जाएंगी। ऑन पेपर आपको शक्ति चक्र की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वर्बली आप देख सकते हैं तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा आपको कि मेरा अगर टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट कौन से डायरेक्शन में आ रहा है। टॉयलेट कौन कौन से खराब होते हैं ये जरूर नोट कर लीजिए। ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो टॉयलेट खराब होते हैं, सबसे ज्यादा जो टॉयलेट अच्छे होते हैं, पहले वो लिख लीजिए। SSW का टॉयलेट सबसे बेस्ट होता है। SSW, साउथ साउथ वेस्ट। एक WNW का भी जो टॉयलेट होता है वो अच्छा होता है, WNW। और एक अच्छा होता है NW, यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का। वेस्ट का टॉयलेट चल जाता है, साउथ का टॉयलेट चल जाता है, नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल नहीं चलता। ऐसे घर को परचेज भी मत करना। जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है और उनका अपना घर है, तो आज ही उसको हटा दें, उसकी सीट को, और उसको बाथरूम बना दें। तो लगभग 70% आराम हो जाएगा। 30% तो फिर भी उसका उपाय करना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी। और नॉर्थ कहीं में है। और कहीं चल भी जा, कहीं मिल भी जाता है नॉर्थ ईस्ट का, तो उसके 4-5 उपाय हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय हैं उसके। नॉर्थ में है। नॉर्थ में चल जाएगा? नहीं, नॉर्थ में नहीं चलेगा। नॉर्थ में नहीं चलेगा, कुबेर का स्थान हो गया ना। फाइनेंशियली दिक्कत आएगी आएगी, क्रंच बना रहेगा हमेशा, हैंड टू माउथ तो रहेंगे। जैसे रेंटेड है तो उसमें क्या उपाय करेंगे? वो फिर बहुत सारी चीजें ना, फिर आप अलग से पर्सनली आप सलाह ले लेना। तो ठीक है। हाँ, नॉर्थ के लिए फिर अलग से उपाय हैं, फिर आज तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। जी सर। और क्या प्रश्न है किसी का? सर W&W का मीनिंग क्या है? WNW क्या? मीनिंग सर। अच्छा, WNW का WNW नॉर्मली जो है हमारे जो पास्ट मेमोरीज हैं उसको लेट गो करने में मदद करता है, हेल्प करता है, और डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करने में मदद करता है। तो यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन एंजाइटी या स्ट्रेस में है, या उसकी पास्ट मेमोरीज ऐसी हैं बहुत दुखी करने वाली, तो ऐसे व्यक्ति को वहां बिठाना शुरू करें WNW में, तो उसको आराम होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का? गुरुदेव आपने एक ये बताया था अभी, हम्म। आप बता रही मेरी हाँ, आवाज आ रही आप है आपकी। इसके लो हो, हम्म। अभिव्यक्त हो, तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये बताया था आपने कि यदि बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो हम्म। और अभिव्यक्त नहीं कर पाता हो तो उसको साउथ साउथ ईस्ट में बिठाना शुरू कर दें। मुंह किधर रखें उसका? ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मुंह इस तरफ रखें। बच्चे का हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह रखिए, क्योंकि वो फोकस का एरिया है। जी। दूसरा आपने कहा था शमी का पौधा ईस्ट में लगाएं। ना, ईस्ट में ना लगाएं। कहाँ लगाएं, किस डायरेक्शन में घर लगाएं? से बाहर, घर से बाहर कहीं भी। कहीं भी लगाएं। घर के अंदर नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि कई बार कुछ कुछ समय के लिए कोई कोई देवता बहुत फेमस हो जाते हैं, तो उसी जी। हिसाब से वो डायरेक्शन आना शुरू हो जाता है कि समी का पौधा ले लो जी, अभी ये चीज ले हाँ, लो, अभी ये चीज लो। वो कुछ समय के लिए चलन आता है और वो चला हमारे जाता है। पौधा परिचित नहीं था, अभी से 10 साल पहले कोई जानता भी नहीं था। कोई जानता भी नहीं था। हाँ, और अब हर घर के और मैं आपको बता दूं, एक और ब्लंडर होता है, जी। कैक्टस लगा दिया घर में, जी। सारे रिश्ते खराब करके जाता है वो। कांटेदार पौधे कभी घर में ना लगाएं, कभी भी नहीं। क्या बोलते हैं, थोड़ा लेते? अच्छा, निशी विजय, हाँ जी बताइए। हाँ एलू सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे घर के पास वाला ही, जैसे हमारा गार्डन का एरिया है, हाँ, घर का पास वाला जो प्लॉट है वो गार्डन का एरिया है, तो वहां पे नहीं लगा सकते शमी का पौधा? क्यों नहीं लगा सकते? गार्डन मतलब में घर के लगाइए, घर के अंदर गार्डन नहीं। में। घर के हाँ अंदर तो नहीं। वो तो जो प्लॉट हमारा ही है पास वाला, तो वो फिर सही रहेगा वहां पे? सही रहेगा, गार्डन में सही रहेगा। जी जी जी। और कांटे वाले पौधे में जैसे जो एक जो वो वाला पौधा होता है जो ये नींबू का होता है, और नींबू के उसमें भी होता है, तो वो भी नहीं वो लगा? फलदार पौधों में आते हैं। अच्छा, वो लगा सकते हैं, हाँ, फलदार पौधों में आते हैं वो। क्योंकि वो कैक्टस, हमारे, कैक्टस हाँ पे वो कौन सा लगा फल हुआ है। आता है? कैक्टस पे कौन सा फल आता है? नहीं ठीक है, कैक्टस नहीं है पर नींबू का फलदार, पेड़ जरूर हाँ है। फलदार लगा सकते हैं, वो फल का पेड़ पौधा है वो। ठीक है, थैंक यू सर। अब ये तो क्वेश्चन उठेगा जी, कमल का पौधा नहीं वो उसका गुलाब का पौधा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते गुलाब का? लगा सकते हैं गुलाब का। गुरुदेव क्या एलोवेरा लगा सकते हैं? एलोवेरा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत अगर वो प्रयोग में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो और भी अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में एलोवेरा। चेतना जी, आप बताइए, आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये जो आप शमी का पौधा बता रहे थे, ये अगर ये छत पर लगाओ तो? कोई प्रॉब्लम छत नहीं है। के गार्डन में कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। इंसानों के साथ ना लगाएं। नॉर्थ ओके। ईस्ट में देखो, लगा सकते हैं ना। देवताओं का पौधा है ना, वो तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा शुद्ध होती नहीं कई बार, हम्म, तो वो सापेक्ष नहीं हो पाती है, फिर वो उल्टा नुकसान करना शुरू कर देती है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ में एक दो, वेस्ट में सब। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। आपने बताया था कि SSW में जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वहां पे बच्चों की फोटोज लगाई जाएं या फिर बैग? फोटो से आप बचिए। एसएसडब्ल्यू में क्या है, एक्सपेंडिचर और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर ओके। एसएसडब्ल्यू में बच्चों की किताबें या बच्चों की स्टडी की कोई चीज या बच्चा वहां बैठ के पढ़ रहा है ना, तो बच्चे के ऊपर खर्चा बहुत आएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी कुछ भी। बच्चा पढ़ के भी नहीं देगा और आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में आपने एडमिशन कराया, उसकी फीस ही इतनी है कि आप दे ही नहीं पाए, हाँ जी। तो फिर वो एजुकेशन भी खराब हुई और आपका फाइनेंस भी खराब हो गया। तो इसलिए तो ये आप एसएसडब्ल्यू कह में रहे नहीं हैं करना है। कि SSE में लगाना है? नहीं, डब्ल्यूएसडब्ल्यू बोला मैंने। WSW? हाँ, बच्चों के लिए डब्ल्यूएसडब्ल्यू सबसे बेस्ट है। ओके। नहीं नहीं, तो सबसे बेस्ट। आपने SSE में क्या बताया था? एसएससी में मैंने कुछ नहीं बताया। एसएससी आपका, ईएससी में मैंने कहा था कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसको वहां से हटाइए, वो एनालिसिस का एरिया है। ओके ओके ओके। वो बहुत ज्यादा मंथन कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है।
ओके थैंक यू। तो मेरे हिसाब से प्रश्न आ गए सारे, और हमारा समय 10:08 है। अब बहुत लंबा समय हो जाएगा। जी, बस मैं एक एक लाइन में, जो लोग बचे हैं सबसे एक एक लाइन में एक क्लोजिंग नोट्स चाहता हूं कि एक एक लाइन में सब लोग बता दें कि ये सेशन से कुछ लाभ हुआ भी या हमने ऐसे ही समय वेस्ट किया। एक एक लाइन चाहिए सिर्फ सबकी। पूरी तरह सत्य सर और हाँ जी, अत्यधिक लाभ। मुनीष जी आप कुछ कह रहे थे? जी बहुत बढ़िया राजीव, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके जी, धन्यवाद आपका। और बताएं। अपर्णा जी कह रही हैं बहुत अच्छा है सेशन, इंफॉर्मेटिव है। विंध्या जी कह रही हैं नाइस प्रोग्राम। विनाया, डॉक्टर विनाया कह रहे हैं नाइस प्रोग्राम। और प्रिया चंद्र दास आप कुछ कह रहे हैं? आपने लेट ज्वाइन किया था? ओके ओके, वेरी गुड सेशन। ओके, आप बोल करके भी बता सकते हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा सारी चैट्स जो है ना ज्यादा आ रही हैं, तो आप बोल के भी बता सबसे सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो सर आपने बताया वो भगवान की आसन में लाल रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पीले यस, रंग इस्तेमाल करना चाहिए, घर में क्लेश बढ़ता हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर, थैंक यू सो मच। चलो अच्छा है जी। की सभी सर सूचनाएं सर गुलाबी भी नहीं कर सकते? गुलाबी भी? नहीं, ठीक है, आप ठीक है सर। ठाकुर जी के नीचे या देवी देवताओं के नीचे हमेशा पीला वस्त्र रखें। जी सर, जी सर। और मैंने ये भी कहा था कि साउथ ईस्ट और ESE यानी ईस्ट का साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन जगहों से आपको पिंक, ऑरेंज और रेड कलर हटाना है। जी एंजल्स जी के जी। लिए रखेंगे? हाँ, एंजल्स के लिए कौन सा आसन रखेंगे? एंजल्स क्या? एंजल्स के लिए भी जैसे आसन रखते हैं हाँ, पीला रंग रखिए। पीला। यस, और मतलब किसी सर का? सारे डिवाइन पावर के लिए पीला पीला, इज द ओनली पीला ओनली पीला, ना, और वो भी नॉर्थ ईस्ट का स्थान उनके लिए अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। नॉर्थ सर और अगर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बेस्ट। नॉर्थ ठीक है, ईस्ट ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बेस्ट। बेस्ट। गुरुदेव व्यवहारिक जीवन के लिए सभी सूचनाएं बहुत लाभदायक हैं। सेशन बहुत जी सफल। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण है ना, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, शरीर से बाहर 5 तत्व हैं। अगर दोनों आपस में मिसमैच हुए तो ये ब्लंडर करेंगे लाइफ में, जी और आपकी डायरेक्शन 5 तत्व की है। और मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली मैं ये 18,000 की वर्थ के कोर्सेज क्यों मैं 999 में दे रहा हूँ, उसका कारण भी सिर्फ यही है कि कम से कम इतना अमाउंट तो लोग अपना खर्च कर ही सकते हैं, इन्वेस्ट कर ही सकते हैं अपनी जानकारी के लिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखा है, इसलिए मैंने। जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है, ज्ञान वर्धन के लिए बहुत जी अच्छा है। जी जी जी। बाकी तो देखो सबका अपना डिसीजन है। तो मैं आप सबको एक 3 लिंक भेजूंगा, किसी भी एक लिंक पे जाकर के अपना फीडबैक दे दें, और जिनके फीडबैक होते जाएं वो ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट देते जाएं अपने फीडबैक के, और उसी आधार पर आप लिस्टेड हो जाएंगे सर्टिफिकेट के लिए, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, और उसको प्रिंट आउट लेके आप अपना उसके साथ फोटो खींच करके हमें सेल्फी लेकर के भेज सकते हैं। वो हमारे प्रोफाइल के लिए अच्छा हो जाएगा, ताकि हम दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकें कि इस तरह के सेशंस से आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जी, फीडबैक देना कब तक है प्रभु? 2-3 दिन में आप दे दीजिए, कल परसों में दे दीजिए। जी प्रभु। जितना जल्दी देंगे उससे ही है ना कि हम लोग फिर उसी हिसाब से प्रोसेस करेंगे। सर लिंक तो आप भेजोगे ना? हाँ, लिंक मैं आज भेज दूंगा। ठीक है। देखिए, फीडबैक से 2-3 फायदे होंगे आपको भी फायदे होंगे। एक तो ये कि हम अपने आप को ये बता रहे हैं और अपनी चेतना को हम ये बता रहे हैं कि हमने इस तरह की एजुकेशन ली और हमें ये बेनिफिट हो रहा है या ये बेनिफिट होगा।
तो आपकी चेतना के अंदर वो क्या जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज एक तरह से व्यवहारिक तौर पर चली जाएगी। और दूसरे स्टूडेंट जो अटेंड नहीं कर पाए उनको भी ये पता चलेगा कि इस तरह के सेशंस ज्वाइन करने चाहिए, इससे ये बेनिफिट जब दूसरों को हुए हैं तो हमें भी होंगे। इसलिए उसको मैंडेटरी किया जा रहा है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको भी लाभ है, और ऑर्गेनाइजेशन के पास वो नीडी लोग आ जाएंगे जो लोग ऐसी चीजों को करना चाहते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी। और वो आपकी तरफ से एक एनर्जी एक्सचेंज होगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान जब हम लेते हैं तो उसके लिए एक गुरु दक्षिणा बनती है। तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। हमारा भी उत्साह, हमारे उत्साह के लिए भी जरूरी है, और हमारी अपनी आगे की योजनाओं के लिए भी जरूरी है कि आगे के हम सेशंस में किस तरह का ध्यान रख सकते हैं। हाँ जी चेतना जी, आपने फिर से शायद रेस किया है। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो अगर हम ये कोर्स करना चाहते हैं, अगर हम करें, बाय चांस हम ये नहीं अटेंड कर पाते, तो इसका रिकॉर्ड होगा सब? देखिए आपको मैंने कहा ना, वास्तु से पहले का जो सेशन था वो रिकॉर्ड किसी टेक्निकल कारण से नहीं हो पाया, लेकिन वास्तु वाला पूरा पीरियड जो है आपका रिकॉर्ड हुआ सर, है। जो अभी आप आगे कोर्सेज की बात कर रहे हैं। हाँ उनका मिलेगा आपको। हाँ जी, यही पूछ रही थी सर। उनका मिलेगा। जो पेड कोर्सेज हैं उनको हम पब्लिकली नहीं करते हैं पोस्ट। पेड कोर्स को हमेशा हम जो है इंडिविजुअल तौर पे आपको शेयर करते हैं। ओके ओके, थैंक यू तो पेड स्टूडेंट ही उसको देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते हैं। मेरा जो पेटीएम नंबर, गूगल पे या फोन पे नंबर है, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। 999 उसकी फीस है, आप उस पर कर दीजिएगा, और आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, सिर्फ नाम लिखने की जरूरत है आपको। सर वो टाइम भी और मेंशन कर देना, और डेट भी मेंशन। हाँ मैं इस सेशन के बाद, आज इस सेशन के तुरंत बाद आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद करते हैं। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। हरे कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति स्पृदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका मंगल हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा।